अब बात नेपाल की करते हैं, जहां भड़की हिंसा के बाद तबाही का मंजर सामने आ रहा है। प्रदर्शन, तोड़फोड़, आगजनी के बाद पुलिस सरकार अब पूरे एक्शन में है। नेपाल के पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह के नुकसान की भरपाई की सूची लगा दी गई है। ज्ञानेंद्र शाह पर नेपाल सरकार ने 7,93,000 नेपाली रुपए का जुर्माना लगाया है। सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के लिए ये कार्रवाई की है। साथ ही राज परिवार की सुरक्षा में भी कटौती की गई है। आपको ये भी बता दें कि राजशाही के समर्थन में प्रोटेस्ट के बाद जमकर तोड़फोड़ हुई। आगजनी समर्थकों ने की। 28 मार्च को काठमांडू शहर में दरअसल भारी बवाल हुआ था। कई शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में तोड़फोड़ की गई थी, आगजनी की गई थी। फिर से राजशाही की मांग को लेकर करीब 40 से ज्यादा नेपाली संगठनों ने एक साथ मोर्चा खोल दिया। घंटों की अगर बात की जाए तो काठमांडू शहर में प्रदर्शन चलता रहा। हिंदू राष्ट्र बनाने और फिर से राजा की वापसी की मांग ये लोग कर रहे थे और इन्हीं लोगों पर पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे, जिसके बाद तोड़फोड़ और आगजनी और बढ़ी और अब पूरे इलाके में सेना को डिप्लॉय कर दिया गया है। ये नेपाल की तस्वीरें आप देख रहे हैं, किस तरह के हालात हैं वहां। इन तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं। नेपाल में 2008 तक राजशाही थी। 2008 में नेपाल में एक लोकतांत्रिक गणराज्य का गठन हुआ। अब तक 17 सालों में 14 सरकारें बन चुकी हैं। आरोप है कि नेपाल में जब से राजनीतिक तंत्र एक्टिव हुआ, करप्शन चरम पर पहुंच गया। जीडीपी का ग्रोथ रेट घट गया। नेपाल की जो सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान पहले हुआ करती थी वो खत्म हो गई। ऐसे में फिर से नेपाल को नए मुकाम तक पहुंचाने के लिए राजशाही जरूरी है। राजशाही सपोर्टर्स का ये मानना है और 28 मार्च को सब कुछ सही तरीके से चल रहा था। धरना प्रदर्शन में कुछ भी अराजक नहीं था, लेकिन फोर्स की तरफ से आंसू गैस के गोले जब दागने शुरू हुए, टारगेट अटैक हुआ, उसके बाद इन समर्थकों का गुस्सा बढ़ा और भीड़ भड़क गई। नेपाल में राजशाही समर्थक लगातार मांग कर रहे हैं कि दोबारा से राजतंत्र की बहाली हो और नेपाल को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। लेकिन ये जो प्रोटेस्ट चल रहा है राजा को वापसी लाने का, शुक्रवार को ऐसा क्या हुआ कि भीड़ उग्र हो गई? ये तस्वीरें समझाने के लिए इस वक्त हम काठमांडू के तिनकुना इलाके में एक अस्पताल के अंदर मौजूद हैं। सबसे पहले बाहर की तरफ मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं। ये जो ग्राउंड आप देख रहे हैं ये तिनकुना ग्राउंड है और यहीं पर ये पूरा प्रोटेस्ट चल रहा था, जिसमें जो इस प्रोटेस्ट को लीड कर रहे थे, दुर्गा इस प्रोटेस्ट को लीड कर रहे थे। तभी ऐसा क्या हुआ कि भीड़ उग्र होकर बाहर आ गई। ये पूरा शीशा आप देख सकते हैं। ये जानवरों का अस्पताल है। बाहर से इस अस्पताल के ऊपर पथराव किया भीड़ ने। जो बगल की बिल्डिंग थी जिसमें एक न्यूज़ चैनल का दफ्तर था उसको पूरी तरीके से जला दिया गया। पुलिस की तरफ से फायरिंग की गई, रबड़ बुलेट से फायरिंग की गई। और ऐसी क्या वजह थी कि ये फायरिंग करनी पड़ी पुलिस को और ये पथराव यहाँ पर हुआ? इस अस्पताल के कुछ एम्प्लॉई हमारे साथ मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्याम दास। श्याम, ये बताओ कि शुक्रवार को कितने बजे ये हमला हुआ? क्या हुआ था अचानक से, कैसे हमला शुरू हुआ? यहाँ पे नीचे आंदोलन हो रहा था राजावादी और प्रजावादी को लेकर, और हम लोग इधर अपने ऑफिस में काम कर रहे थे, नीचे भी देख रहे थे। ऐसा माहौल था जस्ट आंदोलन ही हो रहा था। फिर अचानक से मतलब वो आंसू गैस होता है ना, वो फैलने लगा। फिर हम लोग ऐसे देखे, फिर अचानक धुआं फैलने लगा। इधर शीशे लोग सब शीशे फूटने लगा। फिर हम लोग उधर कुकुर लोग को रखने का केज है, उसमें जाके छुप गए। मैं और 2 डॉक्टर लोग भी थे। उसके बाद थोड़ा छुपे, फिर लोग हमें बचाने आए गेट में। हमारे पास रिस्पॉन्स टाइम भी नहीं था बाहर निकलने का। फिर और भैया लोग आए बचाने हम लोग के लिए। थोड़ा दिक्कत हो रहा है हिंदी बोलने में। कितनी देर चला होगा ये जो पथराव हुआ? हम लोग नॉन स्टॉप 45 to 50 मिनट भीतर ही रहे। ये आप देखिए, ये जो एक यहाँ पर डॉक्टर्स का एक रूम है, इसके अंदर इन लोगों को हाँ कुत्ते लोग को रखने का। अच्छा, मतलब जानवरों का अस्पताल है तो यहाँ पर जानवरों को रखा जाता है। लेकिन जब भीड़ हमलावर हो गई, बाहर से पथराव हुआ, तो इसके अंदर जो यहाँ के एम्प्लॉयज़ थे और डॉक्टर्स थे वो यहाँ पर छिप गए। एक बात और बताइए कि जब ये प्रोटेस्ट चल रहा था, क्या लग रहा है आप लोग, क्योंकि नेपाल के सब रहने वाले हैं, मतलब हम नहीं बच पाएंगे ऐसा भी लग रहा था। बहुत डूंगे आ रहे थे, बाहर पूरा गोली सोली चल रहा था। फिर हम लोग को बचाने आए कुछ भैया लोग इधर गेट में। अब जो भी होगा डूंगा लगेगा, आप लोग इधर आ जाइए। फिर हम लोग वो कैसे सेफ्टी वगैरह करके गेट तक गए। फिर 20-25 लोग सीढ़ी में फंसे हुए थे। सीढ़ी में फंसे हुए थे। फिर पता चला हमको कि बाहर आग लग गया है। पूरा मतलब टेम्परेचर बढ़ने लगा। फिर
हम लोग को पोलने लगा, पूरा फेस वगैरह इधर होता है ना, सांस लेने में तकलीफ होने लगा। फिर उसके बाद हम लोग सोचे अब कैसे भी निकलना ही होगा। फिर हम लोग निकले, जब नीचे निकले लोग को शांत हो गया, डोंगा फालना हम लोग को देखा ना, मतलब आदमी निकल रहा है तो डोंगा थोड़ा शांत हो गया। फिर उसके बाद हम लोग निकले, फिर चले गए। फिर उसके बाद उधर अच्छा, जो राजतंत्र की बहाली को लेकर आंदोलन हो रहा है, आप लोग यहीं रहते हैं, आप लोग क्या सोचते हैं, राजतंत्र सही है या 2008 के बाद जो गणतंत्र है, लोकतंत्र है, वो सही है? सर हम तो वैसे नहीं है, मतलब हम अपना काम करते हैं, खाते हैं, उन चीज़ों से हमें मतलब आज तक नहीं लगा है, वैसे नहीं है। तो नेपाली नागरिक की जबानी आपने वहां के हालातों को जाना। नेपाल में अभी भी स्थिति तनावपूर्ण है। काठमांडू को सेना ने अपने कब्जे में ले लिया है। राजशाही समर्थकों की गिरफ्तारी के लिए दबिश लगातार दी जा रही है। तोड़फोड़, आगजनी, बवाल के बाद हुए नुकसान का आंकलन करने के लिए खुद गृहमंत्री ग्राउंड पर जायजा ले रहे हैं। कई प्रभावित इलाकों से कर्फ्यू जरूर हटा दिया गया है। आपको ये भी बता दें कि नेपाल के पूर्व नरेश ज्ञानेंद्र शाह 9 मार्च को जब काठमांडू लौटे, उसके बाद से हालात बदलने लगे। पूर्व राजा का ग्रैंड वेलकम किया गया और फिर हिंदू राष्ट्र की मांग उठने लगी। फिर से राजशाही की आवाज नेपाल में बुलंद होने लगी। हमारे साथ यहाँ का जो अस्पताल है जानवरों का, उसके डॉक्टर मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर आयुष कुमार ठाकुर हुआ। आयुष जी, सामने मैं चाहूँगा एक बार मेरे कैमरामैन भी दिखाएं, ये वो जगह है जहाँ पर ये आंदोलन चल रहा था। ऐसा क्या हुआ कि अचानक से भीड़ उग्र हो गई, आगजनी हो गई, पथराव हो गया? यहाँ पर आंदोलन आपका सुबह से 8 बजे से शुरू था और ये फील्ड में बहुत सारे लोग जमा हुए थे, लेकिन शांतिपूर्वक रूप से ही आंदोलन चल रहा था। यहाँ पर कुछ नेता, राप्रपा पार्टी का नेता, वो भाषण दे रहे थे और टेंटेटिवली 12 साढ़े 12 बजे के करीब आंदोलनकारियों का कहना है कि ऊपर छत पर जाकर ऊपर से आंसू गैस के गोले दागे गए और कुछ रबर बुलेट फायर की गई उस साइट पर, आंदोलन हो रहे ठाव वहाँ पर। और वहाँ से एक उग्र रूप का भीड़, करीब 300-400 लोग होंगे। हम लोग तो रिस्पांस टाइम ही नहीं पाए। अचानक इतना बड़ा बड़ा पत्थर, ये शीशा में से पथराव होने लगे और हम लोग उधर डॉग के रखने के लिए जो केज होता है उसके अंदर जाकर छुप गए। और जब ये कंटिन्यूस अप्रोक्सीमेटली आपको 1 घंटा तक ये कंटिन्यू होता रहा और उसके बाद ये इसके बगल वाले बिल्डिंग में आंदोलनकारी ऊपर चढ़े और जितना भी फर्नीचर था उसमें पेट्रोल डालकर आग जला दिया। अब बात नेपाल की करते हैं, जहां भड़की हिंसा के बाद तबाही का मंजर सामने आ रहा है। प्रदर्शन, तोड़फोड़, आगजनी के बाद पुलिस सरकार अब पूरे एक्शन में है। नेपाल के पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह के नुकसान की भरपाई की सूची लगा दी गई है। ज्ञानेंद्र शाह पर नेपाल सरकार ने 7,93,000 नेपाली रुपए का जुर्माना लगाया है। सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के लिए ये कार्रवाई की है। साथ ही राज परिवार की सुरक्षा में भी कटौती की गई है। आपको ये भी बता दें कि राजशाही के समर्थन में प्रोटेस्ट के बाद जमकर तोड़फोड़ हुई। आगजनी समर्थकों ने की। 28 मार्च को काठमांडू शहर में दरअसल भारी बवाल हुआ था। कई शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में तोड़फोड़ की गई थी, आगजनी की गई थी। फिर से राजशाही की मांग को लेकर करीब 40 से ज्यादा नेपाली संगठनों ने एक साथ मोर्चा खोल दिया। घंटों की अगर बात की जाए तो काठमांडू शहर में प्रदर्शन चलता रहा। हिंदू राष्ट्र बनाने और फिर से राजा की वापसी की मांग ये लोग कर रहे थे और इन्हीं लोगों पर पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे, जिसके बाद तोड़फोड़ और आगजनी और बढ़ी और अब पूरे इलाके में सेना को डिप्लॉय कर दिया गया है। ये नेपाल की तस्वीरें आप देख रहे हैं, किस तरह के हालात हैं वहां। इन तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं। नेपाल में 2008 तक राजशाही थी। 2008 में नेपाल में एक लोकतांत्रिक गणराज्य का गठन हुआ। अब तक 17 सालों में 14 सरकारें बन चुकी हैं। आरोप है कि नेपाल में जब से राजनीतिक तंत्र एक्टिव हुआ, करप्शन चरम पर पहुंच गया। जीडीपी का ग्रोथ रेट घट गया। नेपाल की जो सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान पहले हुआ करती थी वो खत्म हो गई। ऐसे में फिर से नेपाल को नए मुकाम तक पहुंचाने के लिए राजशाही जरूरी है। राजशाही सपोर्टर्स का ये मानना है और 28 मार्च को सब कुछ सही तरीके से चल रहा था। धरना प्रदर्शन में कुछ भी अराजक नहीं था, लेकिन फोर्स की तरफ से आंसू गैस के गोले जब दागने शुरू हुए, टारगेट अटैक हुआ, उसके बाद इन समर्थकों का गुस्सा बढ़ा और भीड़ भड़क गई।
नेपाल में राजशाही समर्थक लगातार मांग कर रहे हैं कि दोबारा से राजतंत्र की बहाली हो और नेपाल को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। लेकिन ये जो प्रोटेस्ट चल रहा है राजा को वापसी लाने का, शुक्रवार को ऐसा क्या हुआ कि भीड़ उग्र हो गई? ये तस्वीरें समझाने के लिए इस वक्त हम काठमांडू के तिनकुना इलाके में एक अस्पताल के अंदर मौजूद हैं। सबसे पहले बाहर की तरफ मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं। ये जो ग्राउंड आप देख रहे हैं ये तिनकुना ग्राउंड है और यहीं पर ये पूरा प्रोटेस्ट चल रहा था, जिसमें जो इस प्रोटेस्ट को लीड कर रहे थे, दुर्गा इस प्रोटेस्ट को लीड कर रहे थे। तभी ऐसा क्या हुआ कि भीड़ उग्र होके बाहर आ गई। ये पूरा शीशा आप देख सकते हैं। ये जानवरों का अस्पताल है। बाहर से इस अस्पताल के ऊपर पथराव किया भीड़ ने। जो बगल की बिल्डिंग थी जिसमें एक न्यूज़ चैनल का दफ्तर था उसको पूरी तरीके से जला दिया गया। पुलिस की तरफ से फायरिंग की गई, रबड़ बुलेट से फायरिंग की गई। और ऐसी क्या वजह थी कि ये फायरिंग करनी पड़ी पुलिस को और ये पथराव यहाँ पर हुआ? इस अस्पताल के कुछ एम्प्लॉई हमारे साथ मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्याम दास। श्याम, ये बताओ कि शुक्रवार को कितने बजे ये हमला हुआ? क्या हुआ था अचानक से, कैसे हमला शुरू हुआ? यहाँ पे नीचे आंदोलन हो रहा था राजावादी और प्रजावादी को लेकर, और हम लोग इधर अपने ऑफिस में काम कर रहे थे, नीचे भी देख रहे थे। ऐसा माहौल था जस्ट आंदोलन ही हो रहा था। फिर अचानक से मतलब वो आंसू गैस होता है ना, वो फैलने लगा। फिर हम लोग ऐसे देखे, फिर अचानक डूंगा फैलने लगा इधर, शीशे लोग सब शीशे फूटने लगा। फिर हम लोग उधर कुकुर लोग को रखने का केज है उसमें जाके छुप गए। मैं और 2 डॉक्टर लोग भी थे। उसके बाद थोड़ा छुपे, फिर लोग हमें बचाने आए गेट में। हमारे पास रिस्पॉन्स टाइम भी नहीं था बाहर निकलने का। फिर और भैया लोग आए बचाने हम लोग के लिए। थोड़ा दिक्कत हो रहा है हिंदी बोलने में। कितनी देर चला होगा ये जो पथराव हुआ? हम लोग नॉन स्टॉप 45 से 50 मिनट भीतर ही रहे। ये आप देखिए, ये जो एक यहाँ पर डॉक्टर्स का एक रूम है, इसके अंदर इन लोगों को हाँ कुत्ते लोग को रखने का। अच्छा, मतलब जानवरों का अस्पताल है तो यहाँ पर जानवरों को रखा जाता है। लेकिन जब भीड़ हमलावर हो गई, बाहर से पथराव हुआ, तो इसके अंदर जो यहाँ के एम्प्लॉयज़ थे और डॉक्टर्स थे वो यहाँ पर छिप गए। एक बात और बताइए कि जब ये प्रोटेस्ट चल रहा था क्या लग रहा है आप लोग, क्योंकि नेपाल के सब रहने वाले हैं, मतलब हम नहीं बच पाएंगे ऐसा भी लग रहा था। बहुत डूंगे आ रहे थे, बाहर पूरा गोली सोली चल रहा था। फिर हम लोग को बचाने आए कुछ भैया लोग इधर गेट में। अब जो भी होगा डूंगा लगेगा, आप लोग इधर आ जाइए। फिर हम लोग वो कैसे सेफ्टी वगैरह करके गेट तक गए। फिर 20-25 लोग सीढ़ी में फंसे हुए थे। सीढ़ी में फंसे हुए थे। फिर पता चला हमको कि बाहर आग लग गया है। पूरा मतलब टेम्परेचर बढ़ने लगा। फिर हम लोग को पोलने लगा, पूरा फेस वगैरह इधर होता है ना, सांस लेने में तकलीफ होने लगा। फिर उसके बाद हम लोग सोचे अब कैसे भी निकलना ही होगा। फिर हम लोग निकले। जब नीचे निकले लोग को शांत हो गया डूंगा फैलना। हम लोग को देखा ना, मतलब आदमी निकल रहा है तो डूंगा थोड़ा शांत हो गया। फिर उसके बाद हम लोग निकले, फिर चले गए। फिर उसके बाद उधर जो राजतंत्र की बहाली को लेकर आंदोलन हो रहा है, आप लोग यहीं रहते हैं, आप लोग क्या सोचते हैं, राजतंत्र सही है या 2008 के बाद जो गणतंत्र है, लोकतंत्र है, वो सही है? सर हम तो वैसे नहीं है, मतलब हम अपना काम करते हैं, खाते हैं, उन चीज़ों से हमें मतलब आज तक नहीं लगा है, वैसे नहीं है। तो नेपाली नागरिक की ज़बानी आपने वहां के हालातों को जाना। नेपाल में अभी भी स्थिति तनावपूर्ण है। काठमांडू को सेना ने अपने कब्जे में ले लिया है। राजशाही समर्थकों की गिरफ्तारी के लिए दबिश लगातार दी जा रही है। तोड़फोड़, आगजनी, बवाल के बाद हुए नुकसान का आंकलन करने के लिए खुद गृहमंत्री ग्राउंड पर जायजा ले रहे हैं। कई प्रभावित इलाकों से कर्फ्यू जरूर हटा दिया गया है। आपको ये भी बता दें कि नेपाल के पूर्व नरेश ज्ञानेंद्र शाह 9 मार्च को जब काठमांडू लौटे, उसके बाद से हालात बदलने लगे। पूर्व राजा का ग्रैंड वेलकम किया गया और फिर हिंदू राष्ट्र की मांग उठने लगी। फिर से राजशाही की आवाज नेपाल में बुलंद होने लगी। हमारे साथ यहाँ का जो अस्पताल है जानवरों का, उसके डॉक्टर मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर आयुष कुमार ठाकुर हुआ। आयुष जी, सामने मैं चाहूँगा एक बार मेरे कैमरामैन भी दिखाएं, ये वो जगह है जहाँ पर ये आंदोलन चल रहा था। ऐसा क्या हुआ कि अचानक से भीड़ उग्र हो गई, आगजनी हो गई, पथराव हो गया? यहाँ पर आंदोलन आपका सुबह से 8 बजे से शुरू था और ये फील्ड में बहुत सारे लोग जमा हुए थे, लेकिन शांतिपूर्वक रूप से ही आंदोलन चल रहा था। यहाँ पर कुछ नेता, राप्रपा पार्टी का नेता, वो भाषण दे रहे थे और टेंटेटिवली
12 साढ़े 12 बजे के करीब आंदोलनकारियों का कहना है कि ऊपर छत पर जाकर ऊपर से आंसू गैस के गोले दागे गए और कुछ रबर बुलेट फायर की गई उस साइट पर, आंदोलन हो रहे ठाव वहाँ पर। और वहाँ से एक उग्र रूप का भीड़, करीब 300-400 लोग होंगे, हम लोग तो रिस्पांस टाइम ही नहीं पाए। अचानक इतना बड़ा बड़ा पत्थर, ये शीशा में से पथराव होने लगे और हम लोग उधर डॉग के रखने के लिए जो केज होता है उसके अंदर जाकर छुप गए। और जब ये कंटिन्यूस अप्रोक्सीमेटली आपको 1 घंटा तक ये कंटिन्यू होता रहा और उसके बाद ये इसके बगल वाले बिल्डिंग में आंदोलनकारी ऊपर चढ़े और जितना भी फर्नीचर था उसमें पेट्रोल डालकर आग जला दिया